आज देवकी जी की बड़ी बहू सुजाता विदा होकर अपने ससुराल आई थी। साथ में ढेर सारा दहेज भी लाई थी, जो कि देवकी जी ने मुंह खोलकर मांगा था। इसी दहेज के बल पर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी सुजाता से की थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बैंक में काम करता था और उनके हिसाब से वह सरकारी नौकरी करता था, तो उसे ज़्यादा दहेज भी मिलना चाहिए था। सुजाता के दहेज में घर के सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितना भी कुछ होता है, और साथ में ढेर सारे जेवर भी थे। सुजाता बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी बहुत अच्छी हुई है। उसका पति बहुत अच्छा कमाता है। माता पिता भी उसे इतना कुछ देकर विदा कर रहे हैं। उसे ज़िंदगी में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देवकी जी का दिमाग अलग ही हिसाब में चल रहा था। जिस ओर सुजाता का ना ही उसके माता पिता का ध्यान गया था। देवकी जी का बड़ा बेटा अभिषेक था, जिससे सुजाता की शादी हुई थी। उसके बाद देवकी जी की एक बेटी सोनिया थी, और उसके बाद देवकी जी का सबसे छोटा बेटा अक्षय। देवकी जी ने सुजाता के दहेज में जितना भी सामान लिया था, वह सब बिल्कुल उसी तरह से पैक रहने दिया, उसे खोलने भी नहीं दिया। सुजाता को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आया है, पर इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही देवकी जी ने सुजाता के सारे गहने भी उतरवा कर उन्हें उनके बॉक्स में रखवा दिए थे। सुजाता को लग रहा था कि वह नई नई दुल्हन है, उसके जेवर क्यों उतरवाए जा रहे हैं, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। अभिषेक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वह सोच रही थी कि यह जेवर तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं और यह मेरे हैं। मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा। अभी तो मैं नई नई दुल्हन हूँ, तो जेवर तो पहनूंगी तभी तो अच्छा लगेगा। बाद में वैसे भी इतने जेवर कौन पहनता है। लेकिन देवकी जी ने सारे जेवरों को अपनी अलमारी में रख लिया था और ताला लगा दिया था। सुजाता और अभिषेक दोनों को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, और जितने भी सामान सुजाता को दहेज में मिले थे, वह सब ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम में बंद करके ताला लगवा दिया गया था। जबकि घर का फ्रिज खराब होने की स्थिति में था, लेकिन देवकी जी ने नया फ्रिज नहीं खोलने दिया। वैसे भी उनसे कौन बहस कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही लड़ाकू किस्म की औरत थी। सुजाता की शादी को करीब 3 महीने हुए थे कि उसकी ननद सोनिया की शादी भी तय हो गई, और 3 महीने बाद सोनिया की शादी की डेट पड़ी। एक दिन सुजाता ने देवकी जी से बोला, अब तो सोनिया दीदी की शादी होने वाली है। आपको और सोनिया दीदी को तो काफ़ी खरीदारी करनी होगी। आप लोग अभी से खरीदारी शुरू कीजिए, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। तो देवकी जी ने बोला, नहीं, बस कुछ कपड़े ही खरीदने हैं, बाकी सब कुछ तो है। तो सुजाता ने बोला, बाकी सब कुछ है? आपने पहले से खरीद रखा है क्या? तो देवकी जी ने बोला, नहीं, तुम्हारे दहेज का इतना कुछ आया है, वह सब मैं सोनिया को दे दूंगी। फालतू में नया खरीद कर क्या फ़ायदा, हमारे घर के पैसे ही जाएंगे। जब सामान पड़ा हुआ है और जेवर पड़े हुए हैं, महंगी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और सब की सब नई है और कुछ ही महीने पहले आई है, तो फिर नया सामान क्यों खरीदना। यह सुनकर सुजाता को जोर का झटका लग गया। उसने बोला, वह सब तो मेरा सामान है। तो देवकी जी ने बोला, या मेरा तुम्हारा क्या होता है। सोनिया तुम्हारी ननद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी और अभिषेक की भी है। क्या तुम अपनी ननद को उसकी शादी में अपना सामान नहीं दे सकती? क्या तुम चाहती हो तुम्हारी ननद की शादी ठीक ठाक से ना हो? सुजाता ने बोला, थोड़ा बहुत सामान तो ठीक है, लेकिन मेरा सारा सामान, मेरी साड़ियाँ, मेरे जेवर, यह मैं कैसे दे दूँ। अपनी पसंद से मैंने सारे जेवर बनवाए हैं और सारी साड़ियाँ ली हैं। और क्या आज के ज़माने में जेवर बनवाना इतना आसान है? लाखों के जेवर हैं। मेरे बाप बाप ने अपने मेहनत की जमा पूंजी लगाई है, मैं उसे अपनी ननद को कैसे दे दूँ। तो देवकी जी ने पूरे घर में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया कि देख लो कैसी बहू हमारे घर आई है, मेरा अपना कर रही है। देवकी जी के हंगामा करने के बाद सोनिया, अक्षय और सुजाता के ससुर ने भी सुजाता को काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया और बोला, बहुत ही स्वार्थी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ गई है। लेकिन सुजाता को अभी भी अपने सामान और जेवर देना मंजूर नहीं था। उसने अभिषेक से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे जेवर और सामान नहीं देना। अभिषेक ने एक बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे उल्टा ही डांट दिया। तू तो जोरू का गुलाम है, वह जो बोलेगी वही तू सुनेगा, मेरी तो तू सुनेगा नहीं। मेरे पास सोनिया की शादी में जेवर और कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तो क्या मैं बेटे की शादी ना करूं? अभिषेक के पास बाकी बातों का कोई जवाब नहीं था। अभिषेक के पिताजी ने अभिषेक से बोला, बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, एक बार सोनिया की शादी हो जाने दे। कुछ दिनों के बाद हमारे हाथ में जैसे ही पैसे आएंगे, हम सुजाता के लिए जेवर बनवा देंगे और उसे जो सामान चाहिए वह भी दिलवा देंगे। अभी अपने बहन की शादी ठीक ठाक से हो जाने दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अभिषेक के पास अब कोई चारा नहीं था। वह सुजाता को मनाने चला गया। सुजाता ने अभिषेक को बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, एक तो सारे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, तुम्हारा भाई कमाता है और रखता है, घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। माँ बाप हर टाइम यही रोना रोते हैं
कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या जोड़ा उन्होंने सारी ज़िंदगी, अपनी बेटी की शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है और बहू का सामान देकर उसकी शादी की जा रही है। और जब तुम अपना सारा पैसा अपने परिवार पर ही खर्च कर रहे हो, तो फिर कल को हमारा परिवार होगा तो तुम्हारे पास क्या जमा पूंजी रहेगी और फिर तुम मेरे लिए सारे जेवर बनवा पाओगे? माना कल को हम अकेले भी रहे और सिर्फ हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहे, तब भी क्या हमारे और खर्चे नहीं होंगे? जो तुम मुझे इतने जेवर बनवा कर दे दोगी, क्या पता उस वक्त तुम्हारी बेटी हो जिसकी शादी के लिए तुम्हें जेवर बनवाने पड़े, तब तुम बेटी के लिए जेवर बनवाओगे या बीवी के लिए? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो बचपन से ही मेरी शादी के लिए जेवर बनवाने के लिए पैसे जोड़े थे, जो कि हम भी जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का समझ में नहीं आता कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कोई पैसे नहीं जोड़े? ऐसा हो सकता है? अभिषेक ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं मम्मी पापा से बहस नहीं कर सकता। ऊपर से सोनिया और अक्षय भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम सोनिया की शादी नहीं होने देना चाहते। मैं मजबूर हूँ, तुम्हें अपने जेवर और सामान देने ही पड़ेंगे। और सुजाता को ना चाहते हुए भी अपने दहेज का सारा सामान और अपनी महंगी साड़ियाँ और जेवर अपनी ननद सोनिया को देने पड़े। और सोनिया सुजाता का सारा सामान लेकर अपने ससुराल विदा हो गई। सुजाता अंदर से रो रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका सारा गुस्सा अभिषेक पर निकल रहा था, लेकिन घर के बाकी लोग बहुत खुश थे कि बहुत ही कम पैसों में सोनिया की शादी निपट गई थी, क्योंकि अब सब कुछ तो उन्हें करा कराया मिल गया था। सोनिया की शादी को करीब 1 साल बाद उसके देवर अक्षय की शादी हुई। अक्षय की बीवी भी अपने साथ बहुत अच्छा खासा जेवर, कपड़ा और सामान लेकर आई थी, जिसे देखकर सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुजाता के पास तो अब कुछ भी बचा नहीं था। और जब भी कोई त्यौहार आता, सुजाता की देवरानी रीमा अपने भारी भारी जेवर पहनकर पूरे घर में घूमती रहती और सुजाता के पास जेवर के नाम पर बस गले में पड़ी एक चेन होती। सुजाता ने 1-2 बार अपने ससुर जी से जेवर बनवाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने टाल दिया। देवरानी के आ जाने के बाद से सुजाता और देवरानी में खटर पटर शुरू हो चुकी थी, इसलिए देवकी जी ने दोनों को अलग अलग फ्लोर पर कर दिया था और बोला, अपना बनाओ अपना खाओ और लड़ाई झगड़ा मत करो। देवकी जी सुजाता और अभिषेक के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था रीमा और अक्षय दोनों बहुत तेज और मुंहफट है। वह उनकी और उनके पति की कोई सेवा नहीं करने वाले। रीमा अपना सारा दहेज का नया सामान लेकर अलग हो गई थी और अपना अच्छा घर संसार बसा लिया था। और सुजाता के पास अपने ससुराल का पुराना टूटा फूटा सामान था और सास ससुर की जिम्मेदारी भी। इसके कुछ दिन बाद ही करवा चौथ का त्यौहार पड़ा। सोनिया भी अपने मायके आई हुई थी। त्यौहार के दिन सोनिया और रीमा ने अपने नए नए भारी जेवर पहने हुए थे और भारी साड़ियाँ पहनी। सुजाता के सामने सोनिया उसी के जेवर पहनकर चहक रही थी और रीना भी काफ़ी भारी जेवर डाल रखी थी। सुजाता के पास जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब तो सुजाता की आंखों में आंसू आ गए और उसने घर में बहुत बड़ा हंगामा किया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने ही मेरी ननद मेरे ही जेवर पहनकर घूम रही है और मेरे ही पास जेवर नहीं है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? एक बहू जेवरों से लदी हुई है और एक बहू के पास कुछ भी नहीं। तो रीना ने बोला, आपके पास जेवर नहीं है तो आप मुझसे जल रही हैं, आपके पास जेवर नहीं है तो खरीद लीजिए, मैं मेरे जेवर आपको थोड़ी ना दे दूँगी। तो सुजाता ने बोला, अच्छा तो मेरे जेवर कहाँ गए? तुम्हें कुछ पता भी है? या जो हमारी ननद है ना सोनिया, और इसने जो जेवर पहन रखे हैं ना, वह मेरे जेवर है, जो कि मम्मी जी ने ज़बरदस्ती मुझसे लेकर इनकी शादी में इन्हें दे दिए थे। तो अब मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए, क्योंकि उस वक्त मम्मी पापा ने यही बोला था कि बाद में जब पैसे होंगे हम तुम्हें जेवर बनवा देंगे। लेकिन अब मुझे मेरे जेवर चाहिए, क्योंकि मुझे भी जेवर पहनने हैं। मेरी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मैं कभी भी जेवर पहन नहीं पाई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो सुजाता के सास ससुर ने बोला, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। आज सुजाता किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जानिए, आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी जो मेरे सारे जेवर मुझसे ले लिए। मुझे मेरे जेवर चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बवाल मचाऊंगी और पूरे समाज को बुलाकर इसके बारे में फैसला करवाऊंगी। सुजाता के सास ससुर को लगा कि बात कहीं कुछ ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुम्हें 2-4 जेवर बनवा देंगे। तो सुजाता की देवरानी रीना ने बोला, अगर सुजाता भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरे लिए भी बनेंगे, क्योंकि जितना हक आपके पैसों पर सुजाता भाभी का है उतना ही मेरा भी है। मैं सिर्फ उन्हें कैसे लेने दे दूँ? तो अभिषेक ने बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, सुजाता ने अपने सारे जेवर सोनिया को दे दिए थे और मम्मी पापा ने उस वक्त बोला था कि बाद में वो बनवा देंगे। और जब सुजाता ने अपने मायके के जेवर अपनी ननद को दे दिए, तो मम्मी पापा का फर्ज बनता है सुजाता को जेवर देने का। नहीं, मम्मी पापा के पैसों पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। या आपकी बेवकूफ़ी थी कि आपने अपनी पत्नी के जेवर अपनी बहन को उठाकर दे दिए, तो आपकी बेवकूफ़ी की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? अगर भाभी को जेवर बनेंगे तो मेरी बीवी के लिए भी जेवर बनेंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मम्मी पापा के पैसों पर सिर्फ आपकी बीवी के लिए जेवर बनने दूँ।
अभिषेक ने बोला, लेकिन अक्षय, तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ हुआ था। तो अक्षय ने बोला, हाँ मेरे सामने ही हुआ था, लेकिन वह आपकी बेवकूफ़ी थी। तो अभिषेक ने बोला, उस वक्त तो तुमने और सोनिया ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। तो अक्षय ने बोला, हाँ हम तो बोलेंगे ही, यह तो आपको सोचना था कि आपको क्या करना है। भाभी आपकी बीवी थी तो उनके बारे में सोचना आपको था, और कोई क्यों सोचेगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी के जेवर अपनी बहन को नहीं देता। सोनिया की जिम्मेदारी मम्मी पापा की थी, आपने क्यों ली। लेकिन अब मम्मी पापा भाभी के लिए जेवर बनवाएंगे तो मेरी बीवी को भी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, आपकी बीवी के जेवर छीन कर नहीं लिए गए थे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए थे। अब तो अभिषेक और सुजाता के ऊपर घास गिर गई। जो भाई बहन उस वक्त इन्हें समाज की जिम्मेदारियां याद दिला रहे थे, आज वह इन्हें बेवकूफ़ बोल रहे थे। सुजाता ने सोनिया की तरफ देखकर बोला, क्यों सोनिया, तुम्हें भी तो पता है सब। आज मेरे ही जेवर पहनकर चहक रही हो और मेरे लिए ही एक आवाज़ नहीं उठा सकती। तो सोनिया ने साफ बोला, मैं क्या करूं भाभी, अब तो मैं पराई हो गई हूँ और यह सब मेरी शादी के पहले की बात है। अब तो मैं यहाँ मेहमान की तरह आती हूँ और मेहमान की तरह जाती हूँ, तो मैं इस घर के मामले में क्या बोलूँ, आप लोग ही आपस में देख लो। सुजाता को समझ में आ चुका था कि यह सब आपस में मिले हुए हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे से अभिषेक भी आया और बोला, सुजाता शांत हो जाओ, जो हो गया हो जाने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुजाता ने बोला, क्यों, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे माँ बाप के मेहनत की कमाई के जेवर अपनी बहन की शादी में लुटा दिए। अब देख लो, अब तुम्हारे माँ बाप कितनी चालाकी दिखा रहे हैं। और तुम्हारे भाई बहन जो कि उस वक्त उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, अब उस भाई को भी हिस्सा चाहिए। सोच लो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और अपनी बेवकूफ़ी में तुमने मेरे सारे जेवर निकलवा दिए। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेवर बनवा कर दे दोगे, वह भी इतने सारे, जो कि मेरे माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी से बने थे। क्या तुमने आज तक मुझे एक भी जेवर बनवा कर दिया है? नहीं ना। तो फिर किस हक से तुमने मेरे माँ बाप के दिए हुए जेवर मुझसे ले लिए? एक बार को अगर तुमने वह जेवर मुझे दिए होते तो शायद मैं कुछ ना भी बोलती, लेकिन वह जेवर तो मेरे माँ बाप ने दिए थे। अभिषेक के पास सुजाता की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, बोलता भी क्या। आज उसे अपनी बेवकूफ़ी और सीधेपन का एहसास हो रहा था, और उसी सीधेपन की वजह से उसके माँ बाप और भाई भाई बहन ने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया था। सुजाता तमतमाती हुई रूम से बाहर निकल गई और बोली, मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। सोनिया दीदी, मुझे मेरे जेवर वापस कीजिए, मैं आपको कोई जेवर नहीं देने वाली। तो सोनिया ने बोला, वाह भाभी, यह आपके जेवर कैसे हो गए? यह तो मेरी शादी में मुझे मिले हुए हैं, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में मुझे दिए हैं। खबरदार जो मेरे जेवरों को हाथ भी लगाया। सुजाता ने बोला, तो फिर मेरे जेवर कहाँ गए? तो सोनिया ने बोला, वह आप जानिए और आपके पति और सास ससुर जाने, मुझे इससे क्या। सुजाता ने अपने सास ससुर की ओर देखा। उन्होंने बोला, देखो सुजाता, अब जेवरों को भूल जाओ। हम चाहकर भी तुम्हें जेवर बनवा कर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और रीमा मानेगी नहीं, उसे भी जेवर चाहिए होंगे। तो मैं दो लोगों के लिए जेवर कैसे बनवाऊंगा? वैसे भी जेवरों का क्या करना है, लॉकर में ही तो पड़े रहते हैं। यह कहकर सुजाता के सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुजाता के देवर देवरानी भी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए, और सोनिया भी इठलाते हुए अपने कमरे में चली गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुजाता के दिल पर क्या गुजर रही है। अभिषेक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह फिर से इतने जेवर सुजाता के लिए बनवा देता, लेकिन उसे पता था कि हर औरत को जेवरों का शौक होता है, और उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसकी पत्नी के जेवर उसके हाथ से चले गए थे, और अब वह मजबूर होकर उसे देख रहा था।